पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफेन और बाकी सारे लोग ब्लैक मार्केट के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर आने के बाद दाफेन एक से बढ़ के एक वेपन खरीदना शुरू कर देता है, क्योंकि सारा बिल तो आने वाला था जेनियन सेक्ट के ऊपर और उसको तो किसी चीज की टेंशन थी ही नहीं। जो उसे सही लगता था वो तो अपने लिए खरीदता ही था और साथ ही अपने बाकी सारे दोस्तों के लिए एक से बढ़कर एक चीजें खरीद देता है। मैंक जो था वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो जाता है, हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, इस दाफेन ने तो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद दाफेन उसी जगह पे जाने के लिए निकल जाता है जहाँ पे हिटमैन को हायर किया जाता है ताकि वह सैंग टैंग के खिलाफ सुपारी दे सके। वहाँ पे लड़कियाँ भी होती हैं। वहाँ का माहौल तो एकदम अय्याशी से भरा हुआ था। जो वहाँ पे लड़कियाँ थी वो लड़कों को शराब पिला रही थी और सभी लोग एक दूसरे से मस्ती और मजाक कर रहे थे। लेकिन कुछ जो वहाँ पे लड़कियाँ थी वो दाफेन की पुरानी दुश्मन थी, जिन्होंने पहले दाफेन के ऊपर हमला किया था। वो सब दाफेन को देखकर अपना वेपन निकाल लेती और दाफेन के ऊपर हमला करने वाली थी ताकि वो सभी उसे जान से मार दे। लेकिन वो जैसे ही उसको मारने वाली थी कि मैंग उसे रोक लेता है। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि जेनियन हॉल को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है कि हम दाफेन और उसके दोस्तों को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको हम सही सलामत उसके घर तक ले जाएंगे। और अगर तुमने हमारे ऊपर हमला किया तो तुम हमारे जेनियन हॉल के साथ ही दुश्मनी ले रही हो। यह सुनकर वो सारी लड़कियां घबरा जाती, हम तो इनके साथ दुश्मनी नहीं ले सकते। और वो सब वहाँ पे शांत हो चुकी थी और वहाँ पर एक दूसरी लड़की आती जो यहाँ पर आने के बाद दाफेन से कह रही थी, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे किस काम से आए हो। अगर आपको हिटमैन चाहिए ना तो हमारे इस हॉल के लीडर से बात करनी पड़ेगी। जिसको चलना है वो साथ में चल सकता है, लेकिन हाँ, यहाँ पर शर्त ये है सिर्फ वहाँ पे लड़के जा सकते हैं और लड़कियों को यहीं पर रुकना होगा, क्योंकि जो हमारे सेक्ट की लीडर है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और उसे दूसरी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं, तो सिर्फ वो लड़कों को पसंद करती। यह सुनकर दाफेन को गुस्सा आ जाता है, मैं तो प्रिंसेस के साथ जाऊंगा, मैं अकेले नहीं जाने वाला। तो प्रिंसेस उसे समझाती है, नहीं दाफेन, तुम जाओ, तुम्हें पता है कि यहाँ पर लड़कियाँ अंदर नहीं जा सकती, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा, तुम जिस काम के लिए अंदर जा रहे हो ना वो काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। अगर किसी भी चीज की मुझे गड़बड़ी लगती तो मैं बिल्कुल ही अंदर आ जाऊंगी और उसके बाद कुछ भी रहा तो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, और इसलिए तुम अंदर जाओ और मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। यह सुनकर दाफेन थोड़ी राहत भरी सांस लेता है और वो मैंक के साथ उसी लड़की के साथ आगे बढ़ने लग जाता है ताकि वह हॉल के लीडर से जाकर बात कर सके। लेकिन जो हॉल मास्टर थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की होती है, उसको देखकर दाफेन उसे देखता ही रह जाता है। मैंक उसको बताता है कि ज्यादा इसको देखो मत, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्या तुम्हें पता है यह एक फियरलेस मास्टर जिसकी पावर इतनी ज्यादा है कि इसके सामने अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर कुछ भी नहीं है। इसके सामने तुम रिस्पेक्ट से पेश आना, नहीं तो ये तुम्हारा गेम बजा देगी। फिर उसके बाद हॉल मास्टर दाफेन से कहती है कि बताओ तुम्हें किसको सुपारी देनी और किसको मरवाना है। तो दाफेन कहता है, मेरा एक दुश्मन है और उसे मरवाना है और हमें थोड़ी सी प्रोटेक्शन चाहिए ताकि हम आगे के सफर में जहाँ पर जाएं वहाँ पर जा सके और कोई भी दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करने के लिए सोचे भी नहीं। तो हॉल मास्टर कहती है, प्रोटेक्शन तो हम प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन जान जरूर ले लेते हैं। किसी को मारना है तो वो काम हो जाएगा, बस तुम यहाँ पे उसकी कीमत दे देना। तो दाफेन कहता है, मुझे जिसको मारना है ना उसका नाम है ली सेंगटोंग, बस तुम अपनी कीमत बताओ, तुम कितनी कीमत में उसे मारने की सुपारी लोगी। तो यह सुनकर हॉल मास्टर कहती है, ली सेंगटोंग बड़ा ही खतरनाक बंदा और अगर उसे मारना है तो उसकी कीमत लगेगी 5 लाख सोने के सिक्के। तुम अगर दे सकते हो तो यह डील हम आगे बढ़ाएं। तो दाफेन कहता है, हाँ ये लो ना, ये बैच है, अगर इसके अंदर से तुम्हें 5 लाख चाहिए तो निकाल लेना। बेचारा मैंक फिर से वहाँ पे बेहोश होने लग गया था, ये तो हमें पूरी तरह से बर्बाद करके ही मानेगा। अभी तो इसने 4 लाख का सामान खरीदा और अभी ये 5 लाख की सुपारी ले रहा कि हो गया, या फिर कुछ बिल बनाना पड़ता है एग्रीमेंट का, अगर नहीं बनाना तो मैं क्या यहाँ से जाऊँ। तो मैंक उससे कहता है, दाफेन काम हो गया, चलो यहाँ से, चलो चलते हैं, ये सुपारी लेकर ली सेंगटोंग को मार देगी तो तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो दाफेन मैंक की बातों में आके वहाँ से बाहर निकल कर आ जाता है। उसके जाने के बाद जो हॉल मास्टर थी वो कह रही होती है, यांगलोंग तो बहुत अच्छे से सपोर्ट करता था सेंगटोंग का, क्या उसने सपोर्ट करना बंद कर दिया? मैंने सुना इस दाफेन ने कोई बड़ा काम कर दिया जिससे कि यांगलोंग की भी हालत खराब हो गई। वैसे दाफेन बहुत ही मिस्टीरियस बंदा है। तो फिर वो अपने साथी से कहती है, जाओ और इस दाफेन के बारे में थोड़ी सी डिटेल निकालो, आखिरकार ये है कौन और आया कहाँ से और ये करता क्या है। और उधर दाफेन जो था बड़े आराम से मैंक के साथ बाहर निकल के आ चुका था और उसको लगता है आज मेरा काम यहाँ पे हो गया। लेकिन जैसे वो बाहर आता है तो वहाँ पे जो जेनियन सेक्ट का डिसाइपल था वहाँ पे मौजूद था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो बहुत ही गुस्से में आया कि दाफेन ने हमारे जेनियन हॉल के पैसों से इस जगह पे आकर लड़कियों के साथ मस्ती की, इसने हमारे सेक्ट की इज्जत लुटा दी।
लेकिन दाफेन सीधा मैंग के ऊपर आरोप लगाते हुए कहता है, नहीं नहीं भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये बैच लेके अंदर गया था और लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था, मेरा तो इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने तो इसको रोका भी लेकिन ये माना नहीं। लेकिन यह देखकर जो मैंग था वो डिसेपल से कहता है, नहीं नहीं दाफेन बिल्कुल झूठ कह रहा है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन दाफेन वहाँ पे गया था हिटमैन हायर करने के लिए, जो कि 5 लाख की कीमत का था। ये सुनकर जो डिसेपल था वो एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है और फिर दाफेन से उसका बैच छीनते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, तुमने बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद कर दिए। तुम्हें इतना ज्यादा पैसे बर्बाद करने के लिए थोड़ी ना बैच दिया गया था। 4 लाख का तो तुमने सामान खरीदा और 5 लाख का तुमने यहाँ पर सुपारी दे दी। ये तो बिल्कुल गलत बात है। बस अब यहाँ पे बहुत हो गया, अब तुम यहाँ से निकलो। लेकिन जो मैंग था वो उस डिसेपल से कहता है, देखो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे दाफेन को बढ़िया वाला बेवकूफ बनाया। क्योंकि जब हॉल मास्टर के साथ एग्रीमेंट किया जाता है किसी को मारने का, तो उसी टाइम 25 पैसे डिपॉजिट के तौर पे दिए जाते हैं। लेकिन मैंने दाफेन को बेवकूफ बना के वहाँ से बाहर निकाल लिया और वो तो डिपॉजिट के पैसे ही नहीं दे पाए और इस वजह से ये डील कैंसिल हो चुकी है और ये बैच भी हमारे पास, तो ये दोबारा फिर कभी हिटमैन हायर नहीं कर सकता। ये सुनकर वो डिसेपल मैंग से कहता है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो 5 लाख बचा ली, वो भी एक बार के अंदर। वहाँ पे सभी लोग खुश थे लेकिन दाफेन का दिमाग घूम चुका था। तूने तो मुझे बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया, मैं तो अच्छा भला हिटमैन हायर कर रहा था, लेकिन तूने तो मुझे बेवकूफ बना, ये डील मेरे हाथ से निकाल दे, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो दाफेन यहाँ पर उस डिसेपल से कहता है, तुम लोग तो एकदम ही कंजूस हो, मैंने थोड़े से पैसे क्या खर्च कर ली, तो तुम लोग इस मामले को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हो, मैंने तो ज्यादा थोड़ी ना खर्चे किए, वो तो थोड़े से ही थे। लेकिन वो डिसेपल कहता है, तुम्हें 4 लाख के सोने के सिक्के बहुत थोड़े से लगते हैं क्या? तुमने देखे हैं इससे पहले कभी 4 लाख के सोने के सिक्के? कि तभी वहाँ पे प्रिंसेस आके दाफेन से कहती है, दाफेन शांत हो जा, बस बहुत हो गया, अब इन जेनियन हॉल वालों को परेशान करना बंद कर, इन्हें इनकी गलती का एहसास हो चुका है, हमने बहुत लूट लिया इनको और ना ही अब हमें कोई चीज चाहिए और ना हमें पैसों की जरूरत है और हम यहाँ पे इनका बैच लेकर करेंगे क्या, हमारा तो सारा काम पूरा हो गया। दाफेन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारे इस काम में हमारी इतनी ज्यादा मदद की और तुम्हारे मदद के बगैर ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पाती। तो दाफेन कहता है, जब प्रिंसेस यहाँ पे इन लोगों को माफ करने के लिए कह रही है तो मैं इन लोगों को माफ कर देता हूँ, आप जैसा कहेंगी मैं वही करने वाला हूँ, मैं इनकी थोड़ी ना सुनूंगा। फिर उसके बाद वहाँ पे दाफेन और जो बाकी सभी लोग थे वहाँ से अपने सिटी की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उन लोगों को तो मजा ही आ गया था और ये लोग तो यहाँ से जोश जोश में आगे निकल जाते हैं और मैंग को पीछे छोड़ देते हैं, जबकि मैंग को उनके साथ जाना था उसको घर तक छोड़ने के लिए और मैंग बेचारा रास्ते में भागते भागते जा रहा होता है और घोड़ा गाड़ी निकल चुकी थी। लेकिन जब 2 दिन भागते भागते जब वो एक जगह पर आकर रुकता है तो वहाँ पर दाफेन और बाकियों ने एक छोटा सा कैंप लगाकर कर रखा था, तब उसकी जान में जान आती है, कम से कम अब जाके मैं यहाँ पर पहुँचा, इन लोगों ने तो मुझे बहुत ही भगाया, अगर मुझे मौका मिले तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो सभी लोग अपना अपना काम करते हुए दिखाई देते हैं और जूडी जो थी वो खाना पका रही थी और प्रिंसेस जो थी वो कबूतर के ऊपर नोट लिखकर किसी के बारे में खबर भेज रही होती है कि और वो लोग कहाँ पे हैं और किस रास्ते से जा रहे हैं। वो जो मैंग था यह चीज देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था कि यहाँ पर मामला तो बिल्कुल शांत है लेकिन मैं तो सबको देख चुका हूँ, पर 2 दिन से मैंने दाफेन को देखा ही, आखिरकार वो चला कहाँ गया। और जब जब दाफेन हमारे करीब नहीं होता है तो कितना सुकून मिलता है, मैं आराम से अपना काम कर पाता हूँ और जब भी दाफेन हमारे करीब आता है तो एकदम पूरा दिमाग खराब कर देता है। लेकिन तब भी दाफेन वहाँ पे भागते हुए आ रहा था जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए आता है, जो कि उसकी नई सीखी हुई डिवाइन स्पीड टेक्निक थी। और वो मैंग से कहता है, मैंग तुमने मुझे आवाज लगाया, तुमने मुझे बुलाया और मैं ना आया हूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, देखो तुमने बुलाया और मैं यहाँ पर आ गया। मैंग देखकर हैरान रह गया था, अरे दाफेन तुम्हारे पास ये टेक्निक कहाँ से आई? तुम्हारी टेक्निक बहुत ही कमाल की लग रही है और इतने जल्दी तुमने डिवाइन स्पीड टेक्निक कैसे सीख ली? और दाफेन उसको एक ही हाथ में उठा देता है और कहता है, मैंने सिर्फ डिवाइन टेक्निक ही नहीं सीखी बल्कि मैंने अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लिया है, देखो तुम्हें मैं एक हाथ से उठा के पटक सकता हूँ। 2 दिन की मेहनत लगी मुझे टेक्निक सीखने में, लेकिन आखिरकार मैंने ये कर ही दिखाया, ये तो मुझे सीखने में बहुत ही मजा आया। और तुम कह रहे थे कि मुझे यह टेक्निक सीखने में करीब 1 साल लगेगा, लेकिन देखो मैंने ये काम 2 दिन में कर दिखाया, तो बताओ मैं तुम्हें क्या सजा दूँ? तो मैं कहता है, नहीं नहीं मुझे सजा देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने आप को मारकर सजा ले लेता हूँ, अगर तुम मारोगे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। फिर मैं अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू कर देता, फिर वो दाफेन की
बॉडी पूरी अच्छे से चेक कर रहा था। भाई तू कैसा इंसान है, अगर तू कुछ सीखता है तो इतनी फास्ट कैसे सीख जाता है, आखिर तेरे अंदर क्या खासियत होगी, आखिरकार तू इतना मिस्टीरियस बंदा कैसे है। उसकी पूरी बॉडी चेक करने के बाद उसको कोई खास चीज नहीं लगती कि जिससे कि दाफेन की स्पीड इतनी तेजी से बढ़ रही होगी। और वो कहता है तुम्हारे पास तो कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा, लेकिन तब भी तुम टेक्निक को इतने फास्ट कैसे सीख जाते हो। तुम पिछली लाइफ में कोई कमाल के बंदे थे क्या, इसका इस लाइफ में एक नॉर्मल बंदे के रूप में जन्म हुआ है। तो दाफेन कहता है हाँ बिल्कुल तुम सच कह रहे हो, क्या बताओ ऐसा हो सकता है, क्या पता मैं पिछली लाइफ में मंकी किंग रहा हूँ, मुझे हेवन से बाहर निकाल दिया गया हो, तो मैंने इस लाइफ में दोबारा से जन्म लिया ताकि मैं सभी दुश्मनों का मुकाबला कर सकूं, और इसीलिए मैं सारी टेक्निक को बहुत ही जल्दी सीख जाता हूँ और मेरी पावर बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। तो मैंग कहता है बस बस बहुत हो गया, अब इतना ज्यादा बातें मत बनाओ, तुमने तो खुद को मंकी किंग ही बता दिया। अभी वहाँ पे प्रिंसेस आने के बाद कहती है सैंग टोंग यहीं पर आ रहा है, हम तो उसकी सुपारी तो नहीं दे पाए थे, लेकिन इसी वजह से वो यहाँ पर आ रहा है हमारे ऊपर हमला करने के लिए, तो तैयारी शुरू कर दो। इसके बाद जो मैंग था वो सबसे पहले अपना एक तालिस्मान निकालता है और एक प्रोटेक्शन बैरियर बनाना शुरू कर देता है ताकि कि ली सैंग टोंग को और उसके साथियों को रोक सके। और दाफेन भी अपनी तैयारी शुरू कर चुका था। अब देखो मैं ली सैंग टोंग को कैसे मजा चखाता, आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको जान से मार डालूंगा। मैंने इसकी सुपारी नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरे हाथ में ही इतनी ताकत है कि ली सैंग टोंग मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और ली सैंग टोंग की मौत तो आज पक्की है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।